ये एक बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 3 नौजवान बच्चे जो टीनेजर्स हैं और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं, ये मीज गांव पामपुर के रहने वाले हैं और इनका कंटेक्ट जो है वो पाकिस्तान बेस्ड किसी टेररिस्ट से हुआ था और ये इस तरीके से मोटिवेट जुवेनाइल हैं तो मोटिवेट भी हो गए थे और ये LOC क्रॉस करके और पाकिस्तान जाना चाहते थे और वहाँ पे आर्म्स की ट्रेनिंग लेना चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पे जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इनको एप्रीहेंड किया गया और इसके बाद इनकी जब क्वेश्चनिंग की उन्होंने यही बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद ये देखा गया कि बच्चे हैं और इनको एक मौका देना चाहिए इनको ठीक रहने का और इनको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का और ये ताकि एक अच्छे यहाँ के सिटीजन्स बन सकें और इसलिए हमने इनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया है और आज हम इनको इनके हवाले कर रहे हैं कि इनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से भी हमें और कहीं इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप भी अपनी जगह पे कभी इनसे बच्चों से पूछ सकते हैं, इनके पेरेंट्स से भी। इसमें ये बिल्कुल उस तरीके से मोटिवेट थे कि जो यहाँ तक पहुँचे हैं पामपुर से और ये जाना चाहते थे, बट मुझे लगता है कि इनके भी किस्मत अच्छे थे और यहाँ तक ही ये पुलिस को जब पता चला तो यहाँ पे इनको जब एप्रीहेंड किया तो इनकी जान भी बची और इनको दोबारा से मुझे लगता है एक ज़िंदगी जीने का मौका मिला। अदरवाइज़ ये वही है, बर्बादी की तरफ ही जा रहे थे। और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करता हूँ कि बच्चों को ये जो सोशल मीडिया इंटरेक्शंस हैं उनसे अवॉइड रहना चाहिए कि वो किसी अनजान आदमी से जब बात करते हैं तो आस्ता आस्ता, क्योंकि एक तरीका होता है किसी को रेडिकल करने का और इस हद तक ले जाता है कि वो अपनी जान को खतरे में डालता है। सर मोस्ट ऑफन टू ट्रेस देम आई थिंक कि अगर हम इनको ट्रेस करने में कामयाब हुए हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो एपरेटस है वो ठीक जगह पे है और हम मुतमईन हैं कि हमारा सिक्योरिटी एपरेटस जो है यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, ताकि जो यहाँ की लाइफ और प्रॉपर्टी का हम जो ध्यान रख पा रहे हैं और वो ये भी उस पहलू में ये एक कड़ी है और जिसका आपने नमूना देखा। थैंक यू सर। टीनेजर्स हैं, अभी इनकी पढ़ने की उम्र है और इनके पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनको पढ़ाएं, इनको किसी और काम पे और ज़्यादा धमकाने की ज़रूरत नहीं। बच्चों ने अगर गलती की है तो वो इसको थोड़ा और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और इन पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी और ये अगर इनको पढ़ाने में कामयाब रहते हैं आगे और ये अच्छी लाइन पे ज़रूर चलेंगे। एक आदमी को अगर उसको गलती सुधारने का मौका दिया जाता है तो मुझे लगता है कि वो वैसे भी कुदरती निज़ाम भी हैं कि वो सुधर भी जाता है और मुझे भी उम्मीद है कि ये बच्चे जो हैं वो सही राह पे चलेंगे। सर पुलिस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को यहाँ यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेचुरली यूथ जो है वो किसी एक ऐसी राह अपना रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है कि ये भी जो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हैं इनको भी हम ट्रैक पे लाएँ? देखिए, इसमें सिर्फ पुलिस का ही रोल नहीं है, अलबत्ता हम सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो अपना जो दोस्ती पीयर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो हैं, इसमें सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चे की हरकत को नोटिस करने में कामयाब होंगे कि वो कैसे कब स्कूल जा रहा है और कब वापस आ रहा है, और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जैसे ड्रग्स का मामला होता है, अगर आप सिर्फ बच्चे की ओरिएंटेशन को ही देखेंगे कि वो घर जब वापस आया तो किस हालत में आया और जब गया किस हालत में था, तो एक असेसमेंट हो जाती है, क्योंकि माँ बाप से बेहतर कोई उस्ताद अपने बच्चे का नहीं हो सकता है। और पहली तो मुझे लगता है कि शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और पेरेंट्स को आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं या रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी पहल करनी चाहिए कि वो भी एक इन बच्चों को वक्तन ऐसी तालीम देते रहें कि वो एक अच्छी राह पे चलें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।